हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम। फ्रेंड्स, उच्चारण की सीरीज में हम एक्स के उच्चारण के नियम जानेंगे आज। इससे पहले की वीडियो में हमने डब्लू के उच्चारण के नियम जाने हैं। आप देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि डब्लू जो है उसको सेमी वॉवेल्स भी बोलते हैं। यानी सेमी वॉवेल्स मतलब कि डब्लू का अधिकतर प्रयोग जो है वो वॉवेल्स के रूप में यानी स्वर के रूप में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उच्चारण। एक्स के उच्चारण के रूल फर्स्ट है, जब शब्द एक्स से समाप्त होता है यानी अंत में एक्स आता है तब एक्स का उच्चारण क्या होगा। तो एक्स का उच्चारण का और ये सा होता है, जैसे कि टैक्स, बॉक्स, मिक्स, सिक्स, रिलैक्स और मैक्स। रूल 2 है दोस्तों, जब एक्स से शुरू हो तब एक्स का उच्चारण जा करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि जेनियल, जाइलो, जैनन, जाइलम, जाइलॉइड। तो दोस्तों ये अधिकतर वर्ड जो है ये साइंस से लिए गए हैं और ये वर्ड साइंस के ही हैं। तो इनका अर्थ होता है, जेनियल का मतलब आतिथ्य या संबंध, यानी किसी आतिथ्य या पारिवारिक संबंध से रिलेटेड हो तो जेनियल बोलते हैं उसे। जाइलो कार का नाम है। जैनन मीन्स होता है रंगहीन। जाइलेम ऊतक होता है पौधों में, जो दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलॉइड मतलब काष्ठीय यानी लकड़ी से रिलेटेड होते हैं। तो आपने देखा कि जब एक्स अंत में आता है तो उसे क पढ़ते हैं, जैसे टैक्स, और जब शुरू में एक्स आता है तो उसे जा पढ़ते हैं। अगर आप लोगों में कोई अपवाद हो कि जैसे एक्स और बोलेंगे एक्सरे, RAY एक्सरे, ये होता है एक्सरे की स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे हाइफन लगा है, इसका मतलब कि एक्स जो है इसका पूरा उच्चारण किया गया है एक्स का। इधर ये शुरुआत में अगर आता है तो उसका उच्चारण जा ही होता है। चलिए दोस्तों, रूल थर्ड की ओर। तीसरा नियम है, जब शब्द के बीच में एक्स आए और एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आए तब भी एक्स का उच्चारण क श होता है, जैसे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये चीज है कि ये कौसा तो हम पहले देख चुके हैं, तो ये जब बाद में एक्स आता है तब, लेकिन जब बीच में एक्स आता है तो बीच में एक्स आने के दो रूल हैं। और वो पहला रूल ये है कि जब एक्स के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसे क शा पढ़ते हैं, और उसी एक्स के बाद कोई वावेल आता है तो उसे गा जा पढ़ते हैं, जो अगले रूल में देखेंगे। तो देखिए, एक्स्ट्रा, एस्पेक्ट, एक्सेल, एक्सीलेंट, नेक्स्ट, टेक्स्ट। जब रूल 4 है दोस्तों, जब शब्द के बीच में एक्स आए और एक्स के बाद स्वर आए तब उच्चारण ग जा होता है, जैसे एग्जाम, एग्जाम्पल, एग्जैक्ट, एग्जिट, एग्जर्ट, ऐसे ही। अब इसके बहुत सारे अपवाद हैं, आप ये देख सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, बॉक्सर और टॉक्सिन। तो दोस्तों, एक्स के उच्चारण का जो अगला नियम है यानी रूल 5 है, जब शब्द में एक्स के बाद ION या IOS आता है तब एक्स का उच्चारण का और ये शाह वाला शाह करेंगे। ये इसे सीटी वाला शाह भी बोल सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सियन, रिलैक्सियन, एंसियस, नॉक्सियस। तो दोस्तों, अभी तक हमने उच्चारण के नियम में एक्स के उच्चारण के नियम देखे हैं। अब हम वाई के उच्चारण के नियम देखेंगे। तो रूल फर्स्ट है कि वाई का प्रयोग कॉन्सोनेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि ये भी एक सेमी वॉवेल्स में आता है। तो सेमी वॉवेल्स में आने के लिए आने के कारण यहाँ पे हम वाई का प्रयोग कॉन्सोनेंट में कब करते हैं वो चीज़ हमें देखना जरूरी है। तो जब शब्द वाई से शुरू होता है तब वाई का उच्चारण जो है वो या होता है। या जब शुरू में आता है, जैसे याक, आप देख सकते हैं, याक, याच, यस्टरडे, यीस्ट, येलो, यस और यार्ड। यहाँ पे आपने देखा कि जो वाई है वो पहले आया है। तो ये वाई जब
पहले आया है तो इसलिए इसका उच्चारण जो है या किया गया है दोस्तों। रूल 2 है, जब किसी शब्द में वॉवेल के बाद सिंगल या डबल कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद वाई आए, तब वो बड़ी ई की मात्रा होता है। बड़ी ई मतलब आप समझ सकते हैं, या इसे ये ई भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी। अब यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे वॉवेल से, वॉवेल के बाद पी आया है, पी के बाद फिर वाई आया है। तो जब किसी शब्द में वॉवेल के बाद, यानी वॉवेल के बाद सिंगल या डबल, अब डबल के लिए जैसे कैरी हो गया, ये डबल है और ये कॉपी सिंगल, तो सिंगल या डबल, डबल आएगा तो इसका मतलब होगा कि सेम लेटर, जैसे आर है डबल आर, तो COPY कॉपी। अब यहाँ पे वाई का उच्चारण बड़ी ई हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, कैरी, लेडी, बेली, मैनी और फनी, ये बाद में आया है जब, तब यहाँ पे इसका उच्चारण बड़ी ई हुआ है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल 3। और रूल 3 है कि वाई का उच्चारण आई होता है। देख सकते हैं आप, ये आई होता है जब सिंगल व्यंजन या दो अलग व्यंजन के बाद वाई आता है। अभी तक आपने देखा कि एक वॉवेल होता है और वॉवेल के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है, तब वो बड़ी की मात्रा होती है ई। लेकिन अगर वाई के का उच्चारण आई होता है जब सिंगल व्यंजन या दो अलग व्यंजन के बाद वाई आता है, दो अलग व्यंजन हो, सेम नहीं हो, जैसे कि माए। अब यहाँ पे सिंगल व्यंजन है, एम के बाद वाई आया है, तो यहाँ पे उच्चारण इसका आई पढ़ेंगे, आई, माई, BY बाई। या डबल व्यंजन आया तो TR, डबल व्यंजन है लेकिन दोनों अलग हैं, डिफरेंट है, THY थाई, तो यहाँ पे पढ़ेंगे SKY स्काई, REPLY। अब दो व्यंजन की बात हुई तो PL जो है ये दो अलग व्यंजन है, इसलिए ये ई का कोई वो नहीं, तो ये रिप्लाई। और ये SUPPLY, ये दो से अधिक व्यंजन है, ये भी ये सप्लाई आई पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला रूल दोस्तों देखते हैं कि जब शब्द के अंत में EY या AY आता है, तब उच्चारण ए होता है। EY जैसे आप ये PLAY प्ले, यानी एक वॉवेल्स आता है और वो वॉवेल ए होता है या ई होता है, तब वहाँ पे उच्चारण ए की मात्रा होती है, जो ए की मात्रा ये और या ए। प्ले, डे, सर्वे, स्प्रे, रे, ग्रे। दोस्तों उच्चारण के नियम में जो A to Z का उच्चारण था वो ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम कुछ वर्ड ऐसे पढ़ेंगे जिनको उच्चारण करने में, या जो बड़े वर्ड होते हैं कई सिलेबल में होते हैं, सिलेबल मतलब खंड में होते हैं, तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पूरा ग्रामर कवर करेंगे। अगर ग्रामर में आपको टेंस, आर्टिकल्स और एक्टिव पैसिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।